साधु एसडीएम मैडम और एक गलतफहमी की घटना। महाकुंभ के दौरान प्रशासन और साधु संतों के बीच समन्वय का काम चुनौतीपूर्ण होता है। हरिद्वार के कुंभ मेले में एक बार एक युवा और कर्तव्यनिष्ठ एसडीएम मैडम निधि शर्मा की ड्यूटी नागा साधुओं के अखाड़े की व्यवस्थाओं को संभालने में लगी थी। निधि जी शांत और सख्त स्वभाव की थी और उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मेले में अनुशासन और सुरक्षा बनी रहे। घटना की शुरुआत। नागा साधुओं के अखाड़े में एक प्रमुख साधु, जिन्हें महंत शिवगिरी बाबा कहा जाता था, अपने अखाड़े के लिए एक विशेष स्नान के समय की मांग कर रहे थे। यह समय प्रशासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम से मेल नहीं खा रहा था। मैडम निधि ने इस बात पर आपत्ति जताई और कहा कि नियमों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। महंत शिवगिरी बाबा को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने तर्क दिया कि साधुओं की परंपराओं और स्वतंत्रता में दखल देना उचित नहीं है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि यह प्रशासनिक अधिकारी उनकी आध्यात्मिक मर्यादा का अनादर कर रही हैं। गलतफहमी और विवाद। एक दिन मैडम निधि अखाड़े में निरीक्षण करने पहुंची। वहां की व्यवस्था देखकर उन्होंने कुछ साधुओं से बातचीत शुरू की, लेकिन यह बातचीत जल्द ही हीटेड डिस्कशन में बदल गई। किसी ने इस चर्चा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और इसे इस तरह पेश किया गया कि जैसे एसडीएम मैडम ने महंत शिवगिरी बाबा के साथ दुर्व्यवहार किया हो। वीडियो वायरल होते ही साधु संतों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने मैडम पर प्रशासनिक अतिक्रमण का आरोप लगाया। यह विवाद इतना बड़ा कि इसे सुलझाने के लिए कुंभ मेला समिति को हस्तक्षेप करना पड़ा। सच्चाई का उजागर होना। जांच के दौरान पता चला कि पूरा मामला एक गलतफहमी पर आधारित था। एसडीएम मैडम ने केवल अपनी ड्यूटी निभाने का प्रयास किया था और उनका किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। दूसरी ओर साधुओं ने भी माना कि वीडियो को गलत संदर्भ में दिखाया गया था। महंत शिवगिरी बाबा ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे मैडम निधि को माफ करते हैं और मेले की शांति बनाए रखने के लिए वे विवाद को खत्म करना चाहते हैं। मैडम ने भी बाबा से अपने कड़े शब्दों के लिए क्षमा मांगी। नतीजा। इस घटना के बाद साधु संत और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के प्रयास किए गए। यह घटना सिखाती है कि संचार की कमी से किस प्रकार गलतफहमियां जन्म लेती हैं, लेकिन माफी और समझदारी से इन्हें सुलझाया जा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नोट: यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसे मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से लिखा गया है। महाकुंभ मेले में साधु संत और एसडीएम मैडम की कहानी भाग 2। महाकुंभ मेले में एसडीएम निधि शर्मा और महंत शिवगिरी बाबा के बीच हुई घटना के बाद मेले में शांति और अनुशासन बनाए रखने के प्रयास तेज हो गए। प्रशासन और साधु संतों के बीच संवाद का नया सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक अप्रत्याशित मोड़। महंत शिवगिरी बाबा ने महसूस किया कि कुंभ मेले जैसे विशाल आयोजन में प्रशासन का काम कितना कठिन होता है। उन्होंने अपने शिष्यों और अन्य अखाड़ों के साधुओं को यह समझाने की कोशिश की कि अधिकारियों की भूमिका सिर्फ व्यवस्था बनाए रखना है, न कि परंपराओं में हस्तक्षेप करना। दूसरी ओर मैडम निधि ने साधुओं की जीवन शैली और परंपराओं को गहराई से समझने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने साधुओं से मिलने के लिए समय निकाला और उनकी समस्याएं सुनी। एक दिन जब मैडम निधि अखाड़े में गईं, तो महंत शिवगिरी बाबा ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने जीवन की कहानी सुनाई। महंत शिवगिरी बाबा की कहानी। शिवगिरी बाबा ने बताया कि उन्होंने अपनी युवावस्था में बड़े संघर्षों का सामना किया था। वे कभी एक सरकारी अधिकारी बनने का सपना देखते थे, लेकिन जीवन की कठिनाइयों और परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें उस रास्ते से दूर कर दिया। बाद में वे आध्यात्म की ओर आकर्षित हुए और साधु बन गए। उन्होंने कहा, मुझे आपकी स्थिति समझ में आती है मैडम। मैं भी कभी आपकी तरह ही समाज की सेवा करना चाहता था, लेकिन आज मैं अलग तरीके से यह कर रहा हूँ। निधि को बाबा की कहानी सुनकर गहरी प्रेरणा मिली। उन्हें एहसास हुआ कि हर व्यक्ति का संघर्ष और उसका मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, समाज और मानवता की सेवा। संकट की घड़ी। कुछ दिन बाद कुंभ मेले में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे कई क्षेत्रों में पानी भर गया। तीर्थयात्री और साधु संत फंस गए। प्रशासन के पास स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। निधि ने तुरंत राहत कार्यों का नेतृत्व किया, लेकिन पानी के बढ़ते स्तर के कारण मदद पहुंचाने में कठिनाई हो रही थी। इसी बीच महंत शिवगिरी बाबा ने अपने अनुयायियों और साधुओं को संगठित किया। उन्होंने अपनी टोली बनाकर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। साझा प्रयास और एकता। यह दृश्य अद्भुत था। प्रशासन और साधु संत मिलकर काम कर रहे थे।
निधि और बाबा ने साथ मिलकर इस आपदा का सामना किया। बाबा ने कहा, यह कुंभ सिर्फ स्नान और परंपराओं का मेला नहीं है, बल्कि यह मानवता की सेवा का अवसर भी है। अंततः क्या हुआ? आपदा के बाद मैडम निधि ने बाबा को धन्यवाद दिया और कहा, आपने जो किया वह असाधारण है। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बाबा मुस्कुराए और बोले, जीवन में सीखने की कोई सीमा नहीं होती, मैडम। आप भी मुझे यह सिखा रही हैं कि अनुशासन और व्यवस्था से कैसे चमत्कार किए जा सकते हैं। निष्कर्ष, महाकुंभ मेले में एसडीएम मैडम और साधु शिवगिरी बाबा की यह कहानी एकता, समझदारी और सेवा के महत्व को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि जब भिन्न पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण वाले लोग एक साथ आते हैं, तो असंभव को संभव बनाया जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2 में यह कहानी दिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी परस्पर सहयोग और समझदारी से कैसे समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है।